राधा नाम को अपमानित करना मूर्खता और बेवकूफ़ी और नीचपन देखने को मिलता है, जो आप इस वीडियो में देखिए। ये जो है राधे राधे कहने वाले कुकुर मुक्ते 8-9 बजे रात तक पड़े सोते हैं, न राम हो सकते हैं न कृष्ण हो सकते हैं। शक्ति पुत्र जी महाराज है, ये किस तरह से जो है राधा नाम को जो अपमानित किया, उस पर जो एक व्यंग्यात्मक रूप से जो है चिन्हित करने का जो काम किया है। आज देखा जाए, इसने इस बात को स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति राधा नाम का जो जपन करता है वो कुकुर मुत्ते होते हैं, न वो राम बन सकता है, न वो जो है एक कृष्ण बन सकता है। आज देखा जाए, जिस तरह का व्याख्यात्मक जो चिन्हित करने का जो काम किया है, ये पूरी तरह से फिजूल और निरर्थक की बात किया है। यही जो है कंट्रोवर्सी बढ़ाने का जो कामना करता है, यही जो है कंट्रोवर्सी जो है पूरी तरह से फैलाने का जो है काम करता है। आज इस तरह से जो है विभेद करना पूरी तरह से न्याय संगत नहीं है। इसका कहने का आशय ये है जो राधा रानी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। राधा रानी जो है अपना कर्म का जो है फल जो है यहाँ भोगने के लिए आया है, जो बिल्कुल जो है फिजूल की बात बताए हैं। ये जो शक्ति पुत्र महाराज जी ने राधा रानी नाम को जो है पूरी तरह से जो एक अपमानित करने का काम किया, पूरी तरह से जो है कंट्रोवर्सी बढ़ाने का जो काम किया, पूरी तरह से जो है एक नीचे की ओर दिखाने का दृष्टि किया है। आज देखा जाए, जिस तरह से एक जलील तरीका से जो राधा रानी नाम पर जो कंट्रोवर्सी पूरी तरह से फैलाया है, ये निरर्थक की बात देखने को मिलता है। इनको ये बात पता नहीं है जो राधा और कृष्ण में कोई अंतर देखने को मिलता ही नहीं है। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। दोनों जो है, दोनों एक ही तत्व है, अनेक होते हुए भी एक तत्व है। आज देखा जाए तो अपने आप में जो है श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है। दो रूप है, दो शरीर है, लेकिन एक ही है। राधा कृष्ण की वास्तविक महिमा और इस सत्य को जानने के लिए एक व्यक्ति का जो एक उच्च ज्ञान और एक आध्यात्मिक ज्ञान का होना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि ये वही व्यक्ति समझ सकता है, वही व्यक्ति जान सकता है जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान अधिक से अधिक हो और उसका लगाव जो है उस परमात्मा से हो, तभी वो व्यक्ति समझ सकता है। तो परमात्मा जो है सिर्फ एक ही है, वो परमात्मा है श्री कृष्ण। वही गोविंद है, वही राधा है, वही जो है अनेक रूप में है, लेकिन है एक ही तत्व है। इस बात को देखने के लिए जो होता है, एक हृदय रूपी आत्मा से देखा जाता है, क्योंकि ये सत्य जो है एक हृदय रूपी आत्मा में जो है बंद है, वो सोने की आवरण से ढका हुआ है। इस सत्य को देखने के लिए इस आवरण को हटाना पड़ता है। ये आवरण तभी हट पाएगा जब उस परमात्मा को हम एक सही रूप से, एक प्रेम रूप से उसको हम समझ सके, तभी हम देख पाएंगे, तभी ये जो सोने की आवरण जो है हट पाएगा, तभी हम सत्य देख पाएंगे, तभी हम सत्य को जान पाएंगे। अर्थात हम ये चीज को हम जान नहीं पाएंगे, क्योंकि परमात्मा एक ही है, इनके अनेक रूप है और हर जगह परमात्मा विद्वान है। लेकिन इस तरह का कंट्रोवर्सी करना पूरी तरह से निरर्थक और फिजूल की बात होता है। सत्य वही जान सकता है जिसके पास अधिक आध्यात्मिक ज्ञान होता है और भगवान के प्रति जो है एक प्रेम से लगाव हो, तभी ये देखना संभव है, अर्थात संभव नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कुछ दिन पहले जो है इस राधा नाम पर भी कंट्रोवर्सी फैलाया था। जो इसने कहा था राधा जी के जो पति है अयन घोष जी है, ये पूरी तरह से निरर्थक की बात बताया था। जबकि पंडित प्रदीप मिश्रा जी को जो है पूरी तरह से जो है नाक रगड़ करके जो है माफी भी मांगना पड़ा था, जो हमारे दिव्य संत महाराज जी है, क्योंकि उस समय जो प्रेमानंद जी महाराज ने किस तरह से जो है करारा जवाब दिए और माफी मंगवाए, क्योंकि इनको पता नहीं है श्री कृष्ण ही किशोरी जो ही श्री कृष्ण, जो राधा रानी क्या है। आप जो है एक अध्यात्म के मार्ग में जो है एक कंट्रोवर्सी नहीं बना सकते। रानी ने अपनी जिंदगी में जीवन में किया क्या है, मुझको केवल इतना बता दो। राधा रानी जो है अपने जीवन में बहुत कुछ किया, इसकी प्रमाण की कोई जरूरत ही नहीं है। हर व्यक्ति का जो सांस है वही राधा रानी है। हर व्यक्ति के हृदय रूपी आत्मा में जो है एक प्रकाश जो जल रहा है वही राधा रानी है। हर व्यक्ति जो जीवित है, हर जीव जो जीवित है वही राधा रानी है। इसमें कोई प्रमाण देने की जरूरत ही नहीं है। समस्त ब्रह्मांड जो है एक राधा रानी ही है, क्योंकि राधा रानी और कृष्ण कोई दो नहीं है, वही परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा जो है अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि वो जब चाहे तो एक परमात्मा जो है उनके अनेक रूप है, अनेक रूप होते हुए भी एक है। वही कभी श्री कृष्ण का रूप धारण करते हैं, तो कभी राधा का रूप धारण करते हैं, तो कभी राम का रूप धारण करते हैं। तो इस तरह का कंट्रोवर्सी फैलाना मुख्य रूप से न्याय संगत की दृष्टिकोण से नहीं है। हिंदू सनातन धर्म में भी
एक ही परमात्मा है, इनके अनेक रूप है, जो हर व्यक्ति अनेक रूप में जो है पूजा करते हैं, लेकिन पूजा का जो प्राप्ति जो होता है, पूजा का जो प्रसाद जो अर्पण होता है, वो एक ही दिव्य परमात्मा के पास जो है पहुंचता है। इस तरह से देखा जाए तो राधा रानी नाम का जो है अपमानित करना एक फिजूल और मूर्खता की बात है, क्योंकि राधा रानी और कृष्ण जो है एक ही साक्षात रूप है और अनेक होते भी एक है, और वो पूर्ण ब्रह्म है, और वही जो एक परमात्मा का दिव्य स्वरूप है। ये परमात्मा का दिव्य स्वरूप जो है हर प्राणी के हृदय रूपी आत्मा में जो है निवास करते हैं। इसलिए इस बात पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है विशेष कंट्रोवर्सी अर्थात विवाद को फैलाना एक मूर्खता और बेवकूफ़ी की बात है। इसलिए इस बात पर ज़्यादा से ज़्यादा विवाद को न फैलाए। हमारा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व या उनके जाति या उनके धर्म या किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। यह वीडियो इसलिए बनाया गया है कि राधा रानी पर जिस तरह से अपमानित हो रहा है, वो राधा रानी को अपमानित न करे। ये अपने आप में जो है एक पूर्ण ब्रह्म है, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, अपने आप में जो परमात्मा है। इसलिए इस बात को कंट्रोवर्सी ज़्यादा न फैलाए।